ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं कि बच्चे हमें हमें बाबा ने ड्यूटी दी है। बाबा हमें ड्यूटी दिया है कि तुम्हें विश्व कल्याणकारी बनना है, ना कि कोई एक आत्मा के केवल सेवा के निमित्त बनना है। एक आत्मा की सेवा में हम 24 घंटे गुजार देते हैं और हम बोले कि हम विश्व कल्याणकारी, तो सही तो नहीं होगा। हम लोग एक बच्चे के पीछे, एक परिवार के पीछे पूरा 24 घंटा दे रहे, टाइम नहीं मिल रहा। बाबा कहता है बच्चे तुमको विश्व कल्याणकारी बनना है, तो तुम जब एक बच्चे के पीछे अगर बिजी रहोगे तो कैसे करोगे। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि मैं कोई एक आत्मा के सेवा के निमित्त नहीं हूँ। विश्व में तो सब आ जाते हैं, सब की सेवा के निमित्त बनो। जब विश्व कल्याण की सेवा पर स्वयं को देखती हो तो कल्याण तुम्हारा समाया हुआ है। अगर एक परिवार एक बच्चे के पीछे आप कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हम भी सेवा कर रहे हैं, एक परिवार के पीछे लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, तो बाबा कहता वो तो सारी दुनिया कर रही है, आप विशेष क्या कर रहे हैं। तो हाँ, पहले था कि परिवार परिवार करते थे, अब कह दिए सेवा सेवा, लेकिन है तो अभी भी वही भाव कि बच्चे को देखना है, घर को देखना है, परिवार को देखना है, वही भाव है। खाली नाम कर दिए सेवा, लेकिन अभी भी मोह माया जुड़ा हुआ है। अभी भी अगर थोड़ा सा कुछ होता है तो हम क्या करते, बेचैन हो जाते हैं कि क्या हो गया मेरे बच्चे को, क्या हो गया मेरे पति को, क्या हो गया मेरे परिवार को। तो ये क्या है, विश्व कल्याणकारी की चीज तो नहीं है। तो बाबा कहता है कि बच्चे कल्याण तुम्हारा समाया हुआ तब जब तुम विश्व कल्याणकारी बनते हो, विश्व कल्याणकारी बनते हो। तो अभी तक मेरे संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। जो मेरे संस्कार, मतलब मेरा संस्कार क्या था, मेरा क्या था कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये संस्कार अभी परिवर्तन नहीं हुआ है। इसीलिए अभी भी क्या कर रहे हो, मूंझ जाते हो कि क्या करे, टाइम नहीं है। अभी देखिए बाबा के सामने ऐसा ही करते। एक बच्चा था ना, वो पढ़ाई बड़ा स्कूल में उसके पिता नाम लिखवा दिए और उसके बाद वो किताब कॉपी खर्चा सब उसके पिता दे रहे हैं। बड़ा आदमी था तो दे रहा था, लेकिन वो वीडियो गेम मोबाइल में खेलता रहता था दिन भर। एक दिन उसके पिता समझाएं कि देखो बच्चे ये नहीं करो, तुमको इतना अच्छा से स्कूल में नाम लिखवा दिए हैं, पढ़ाई लिखाई करो, कुछ बन जाओ। तो बोला कि पापा पढ़ाई बहुत बोरिंग है। सो अगर वीडियो गेम की तरह रहता ना पढ़ाई भी, तो मेरा मन ठीक लग जाता है। सो मेरा मन ही नहीं लगता है पढ़ाई करने में। तो बाप चुपचाप हो गया, कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन घर में वो भी वीडियो गेम खेलने लगा, उसके पिता भी। एक दिन नहीं गया ऑफिस, कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन भी सोफा पे लेट गए और वीडियो गेम खेल रहे। बोले पापा आप ऑफिस नहीं जा रहे। अरे बोरिंग बहुत लगता है ऑफिस का काम, कितना कमाएंगे। सो देखो तुम ट्यूशन फीस या स्कूल फीस या जो भी खर्ची है वो तुम निकाल लेना, हमसे मत बोलना। सो अब हमको भी वीडियो गेम बहुत अच्छा लगने लगा, अब हम भी यही खेल खेलेंगे। अब खेलने बोले पापा मन के अनुसार थोड़ी चला जाता है। सो नहीं कमाइए तो घर खर्ची कैसे चलेगा। बोले यही बात तो तुमको समझाना है कि तुम्हारा मन लगे उससे मतलब नहीं है, तुमको अपना लाइफ देखना है, लाइफ देखना है, वीडियो गेम में नहीं फंसना। हम लोग भी तो वही वीडियो गेम में फंसे हुए हैं ना, एक परिवार के पीछे हम सोच रहे हैं कि अपना बहुत अच्छा निभा रहे हैं, और वही दुख आता है तो फिर कहाँ भागते, भगवान के पास भागते। तो भगवान भी बैठ जाएगा, जाओ उसी परिवार के पास, कुछ भी होगा तो। जैसे वो बाप बोला ना कि तुम अपना खर्ची निकाल लेना, तो यहाँ भी बाप क्या बोलेगा, जाओ। एक बोलते थे ना कि बाबा मेरे पास टाइम नहीं है, एक परिवार को देखने में 24 घंटा लग जाता है, तो जाओ अभी उस परिवार को देखो, हमको भी टाइम नहीं है। सही रहेगा। आप तो तुरंत उसको गाली देने, भगवान तुम क्यों बने हो जब नहीं देखोगे तो। लेकिन जब भगवान अभी कह रहा है कि बच्चे तुमको विश्व कल्याणकारी बनना है, तो नहीं बन पा रहे। दूसरा क्या है, भगवान पे विश्वास की कमी है। विश्वास की कमी है कि भगवान सब ठीक कर देगा। भगवान करेगा ही सब कुछ ठीक, बस शर्ते उसके नियम मर्यादाओं पर हम चले, सारे नियम मर्यादा पे। एक बार एक फल दुकान वाला था, उसकी माँ बीमार पड़ गई तो क्या करता था ना कि फल दुकान लगा लिया और सबका रेट लिख दिया कि इतना में ये बिकता है, इतना में, और फिर एक चिट्ठी लिख दिया वहाँ पर कि मेरी माँ बीमार है,
और हमको बीमार माँ को दवा देना पड़ता है, खाना देना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, वो बेड रेस्ट में है। लेकिन दुकान नहीं लगाएंगे तो मेरा जीविका कैसे चलेगा, उनका दवा कैसे हम लाएंगे। इसीलिए हम फल दुकान छोड़कर जा रहे हैं ईश्वर के भरोसे। अब जो भी जिसको भी इच्छा हो, अगर लेना हो रेट देखकर आप पैसा रख दें, और अगर लगे कि आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फल ऐसे भी ले जा सकते हैं। तो वो छोड़कर चला जाता था दिन दिन भर। तो एक आदमी गया, देखा कि अरे ऐसा है, लिख दिया है, चोरी नहीं हो जाएगा। तो फिर वो फल लिया 3-4 और पैसा सारा देखा गद्दी के नीचे उसका रखा हुआ बहुत सारा पैसा। तो देखा फिर तो फल दुकान वाला था वैसे ही छोड़ के, तो जो एक आदमी था वो फल लिया 3-4 और पैसा भी रख दिया। ताज्जुब भी हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, कहीं चोरी हो जाएगा, कोई पैसा ही नहीं दिया। लेकिन वो चला देकर फिर फल खरीद के चला गया। जब शाम को ऑफिस से लौटने लगा तो देखे वही फल दुकान वाला अपना फल लेके, गरीब था, अपना लेके जा रहा था। तो रास्ते में उसको रोका, बोले अब फल नहीं है, अब फल नहीं दे सकते, बिक गया सारा। तो फिर बोला नहीं रुको ना, तुमसे बात करना है। तो रुका, तो बोले कि तुमको कोई डर नहीं लगता है कि तुम्हारा फल चोरी हो जाएगा, कोई पैसा नहीं रखेगा। तो बोले कि मेरी माँ को अपने भगवान पे बहुत विश्वास है कि वो सब कुछ देखता है, अगर उसके भरोसे छोड़ दे तो, इसीलिए हम वैसे ही चिट्ठी लिख के छोड़ दिए। तो बोले कि कभी फल चोरी नहीं हुआ। बोले साहब फल क्या चोरी होगा, बल्कि और ज़्यादा ही पैसा रखा रहता है। कोई एक परसों रोज बोला, वो अपना कहानी बताया, परसों रोज कोई लड़की आई और एक खीर बनाकर कि भोग है, अपनी माँ को आप खिला दीजिएगा। नहीं आता है दीदी, अरे आपका नहीं आ रहा। तो बोला कि मेरी माँ को बहुत विश्वास है भगवान पर, और देखिए एक लड़की जो है खीर बना कर ला के रख दिए और लिख दी कि आपकी माँ के लिए भोग है, आप अपनी माँ को खिला दीजिएगा, ठीक हो जाएंगी। उसके बाद कोई दिन, एक दिन देखा कि एक आदमी बहुत सारा पैसा रख के गया कि अपनी माँ का इलाज करा लेना। तीसरा दिन देखा क्या कि कोई डॉक्टर आया लेने के लिए, वो अपना नंबर लिख के गया कि अगर कभी भी इलाज का ज़रूरत हो तुम्हारी माँ के लिए तो तुम इस नंबर पे संपर्क करना, हम तुम्हारा इलाज फ्री में कर देंगे। देखिए भगवान की मदद छोड़ने का है। हम लोग विश्वास ही नहीं करते भगवान पर, हम लोग करते ही नहीं, आधा अधूरा विश्वास करते हैं। भगवान पर छोड़कर तो देखिए भगवान कैसे आपको पूरा करता है। लेकिन समर्पण भाव चाहिए दिल का, आप दिमाग वाला नहीं कर देना कि अब हम फल वाला छोड़ के चले जाएंगे अब भगवान और दे देगा, ऐसा नहीं। दिल का चाहिए, वो दिल से अपनी माँ की सेवा करता था और समर्पण भी दिल से किया था, दिमाग से नहीं। ये स्वीकार करके किया था कि अगर ठीक है कोई फल ले भी जाएगा, उसको ज़्यादा ज़रूरत होगा, ले जाएगा। लेकिन जानते हैं हर आत्मा का अंतर भाव है कि हम देने का संस्कार जागृत रहता है हर आत्मा के अंदर। कितना भी वो कड़ा संस्कार हो, अगर इस ढंग का समर्पण देखता है ना, तो चाहे वो कैसी भी आत्मा हो, वो देने का संस्कार उसका जागृत हो जाता है, वो देता ही देता है। बशर्ते हम भगवान पे विश्वास करें, हम उस पर पूरा निश्चय बुद्धि होकर चले कि भगवान के कार्य में चले। कोई रोकता है, टोकता है, अरे यहाँ ऐसे होता है, लेकिन हमारा अंतरात्मा क्या कहता है, यहाँ क्या कहने बोला जा रहा है। कोई गलत काम करने नहीं बोला जा रहा, गलत सोचने तक नहीं बोला जा रहा है। तो ऐसे रास्तों में तो सभी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आदत पड़ा हुआ है ना कलयुगी संस्कार का। तो दूसरों का शिकायत करना, दूसरों का सुनना, दूसरों को नीचा दिखाना, झूठ कपट लोभ लालच सब भरा हुआ है, वो नहीं चल पाएंगे। वो दूसरों को भी टालते रहते कि आ जाओ तुम भी मत जाओ। तो बाबा कहता है कि देखो अगर मेरे ही संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे तो मैं दूसरों को कैसे करूँगा। अगर मेरा ही संस्कार हिल रहा है कभी माया की तरफ कभी बाबा की तरफ, तो हम दूसरों को निश्चय बुद्धि कैसे बनाएंगे। संपूर्ण समर्पण, सब कुछ अच्छा होना ही है, ये पक्का दृढ़ संकल्प। कुछ भी हो जाए सहन तो करना है ना, बाबा के कार्य में सहन करना ही है। बिना सहन किए मूर्ति नहीं बन सकते हैं। मूर्ति को ठोका जाता है बार बार छेनी हथौड़ी से, तब जाके मूर्ति बनता है। केवल पत्थर को जाकर बैठा दी तो मूर्ति हो जाएगा क्या। उसका आँख नाक कान एक एक चीज़ सुधारा जाता है, तब जाके मूर्ति बनता है। यहाँ भी बाबा ठोक बजा रहा हम लोगों को। कभी आंखों से गलत देख लिए तो उसके लिए तुरंत सजा हो जाता है, कभी मुख द्वारा गलत बोल दी तुरंत एहसास होता है। तो एक एक चीज़ पे रोज़ बाबा मुरली पे अटेंशन देता है। देखिए कल की मुरली में आया ना खाने के लिए कि देवी देवता कितना थोड़ा खाते हैं,
बच्चे तुमको थोड़ा खाना है, बहुत थोड़ा खाना है, क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं। अगर खुशी रहेगा तो पेट तो ऐसे ही भर जाएगा। 70% हमारे शरीर में पानी होता है, पानी होता है। अब हम क्या किए ना, अनाज को ज़्यादा डालना शुरू कर दिए, तो बीमारी बढ़ेगा कि स्वस्थ रहेंगे आप? बीमारी बढ़ेगा। पानी को कम कर दिए, अनाज को ज़्यादा डालने लगे। तो बाबा इसी चीज़ को ठीक कर रहा है कि बच्चे तुम्हारे अंदर 70% पानी है, तुम पहले पानी से पी के पेट भरो। देखिए आपका पेट भरता है कि नहीं। लिक्विड चीज़ लीजिए, सारा कुछ। अनाज को कम करने, बाबा देखिए मुरली में भी क्लियर कर दिया कि बच्चे देवी देवता बहुत थोड़ा लेते हैं। तो बाबा का एक एक श्रीमत दिया हुआ है मुरली में, एक एक चीज़। चलना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सोचना कैसे, बोलना कैसे, एक एक चीज़ का श्रीमत दिया हुआ है। अगर हम एक्यूरेट हर दिन मुरली सुने तो जीवन जीना इतना आसान हो जाएगा जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। कितना भारी था हम लोगों का जीवन जीना, क्या करें नहीं करें कुछ समझ में नहीं आता था। मन में बोलते थे बाबा काश ऐसा होता। एक गाना नहीं था, मेरे घर के आगे साईं तेरा मंदिर बन जाए, भक्तों का हो आना जाना, बहुत अच्छा लगता था ये गाना गाते थे। तो उस समय लगता था काश ऐसा ही होता, कोई कमरा होता भगवान का, वहाँ पर सारे बच्चे हम लोग जाते, मिलकर पढ़ाई करते, कोई बताता हमें कि कैसे जीवन जीना है। उस समय ज्ञान नहीं था, ये गाना सुनते थे और मन में इमर्ज करते थे काश ऐसा होता। आज वही चीज़ हो रहा है ना। आज बाबा का घर है, बाबा के घर आते हैं सारे बच्चे, एक दूसरे बाबा का ज्ञान सुनते हैं, अपने संस्कारों को सुधारते हैं, और चारों तरफ की बातों को यहाँ निकाल कर ख़त्म कर देते हैं। चारों तरफ की बातों को कि नहीं हमको अच्छा करना, बाबा से बातें मन ही मन करते हैं। कितना सुंदर लगता है ये परिवार। कोई किसी का शिकायत नहीं, कोई किसी को गिराने का उपाय नहीं, बस सबको उठाने का उपाय किया जाता है यहाँ। कैसे, कौन दुखी है लाओ पकड़ कर उसको, है ना। कोई दुखी है तो लाओ पकड़ के उसको सुख में लाना है हम लोगों को, सबको दुआ देकर। तो कितना सुंदर काम दे दिया बाबा, कोई नेगेटिव के लिए काम नहीं। तो हम क्या हैं, हम सभी गॉडली सेवा पर हैं। सेवा पर है, कौन सा सेवा, ईश्वरीय सेवा पर है कि हर एक दुखी अशांत बीमार लोगों को ही अपना बनाना है। सुखी संपन्न लोग तो अपने में मस्त हैं, वो तो बोल रहे मेरे लिए स्वर्ग है, वो कहाँ से आ जाएंगे। तो हमारी ज़िंदगी केवल और केवल बाबा की सेवा के निमित्त है। केवल एक बच्चा एक परिवार के लिए नहीं है। अब तो क्या छूट जा रहा है लौकिक परिवार। अगर बाबा कह रहा है कि बच्चे तुम्हारा केवल सेवा पर रहो तुम केवल, तो क्या लौकिक परिवार छूट रहा है क्या? किसी का भी छूटा क्या? और ही अच्छा से पहले से ज़्यादा सेवा करने लगे कि कोई ताना ना दे, कोई कुछ बोले नहीं कि हाँ आप उधर जा रहे हो तो इधर नहीं कर रहे हो। पहले क्या था कि सोए पड़े रहते थे, ज़्यादा काम भी नहीं करते थे तो भी बोलते थे आज थक गए। और आज सारा काम करते हुए भी थकावट नहीं, अथक बना दिया बाबा। रात भर सोते थे और सुबह उठ के बोलते थे नींद ही नहीं पूरा हुआ। और आज 3 घंटा भी सोते तो बहुत सो लिए, किसी को बोलने का दरकार नहीं कि नहीं नींद नहीं पूरा हुआ। क्या बोलेगा लोग? अगर बोलिएगा ना नींद नहीं पूरा हुआ तो क्या बोलेगा? 2 बजे उठ जाती है तो क्या होगा? लोग यही ताना कस देंगे, 2 बजे उठेगी तो क्या हो जाएगा। इसीलिए किसी को नहीं बोला, बाबा को बोलते बोलते आज देखिए नींद जीत भी होगा। रात में भी अगर सोए रहते हैं ना तो केवल संकल्प चलता रहता है, योग निद्रा में ऐसे सेवा हो रहा है, यहाँ ऐसे जा रहे हैं, ऐसे हम लोग कर रहे हैं, यही तो योग नींद। और ये भी नहीं कि एकदम गहरा नींद में सो गए तो नहीं उठ पा रहे। हर आधा घंटा 1 घंटा पे नींद टूटता है, आँख खुलता है, कितना बजा, कितना टाइम हुआ, उठना चाहिए। होता है कि नहीं? ऐसा हो रहा है कि नहीं? तो देखिए योग निद्रा है ना, दोपहर में भी सोते, आधा घंटा भी रिलैक्स होकर सोचे और बाबा के बारे में सोचते रहे, क्योंकि शरीर सो रहा ना। नेगेटिव संकल्प नहीं चलना चाहिए। अगर पॉजिटिव संकल्प यहाँ चल रहा है कि कैसे करना, आपको आराम मिल जाएगा और आपका पुण्य का खाता भी जमा होगा। ऐसे समझाना है बाबा, आप ऐसे आ जाना, ऐसे करना, आपको अथक भी बना देगा बाबा, आपका थकावट भी दूर कर देगा। जो शरीर का दर्द है वो भी गायब हो जाएगा। और जिस दर्द को ना आप समझ लीजिए कि चलो दर्द है, कोई दिक्कत है, हम तो अलग हैं, आपका दर्द बहुत जल्दी गायब हो जाएगा। अभी देखिए ना कि कुछ दिन पहले इतना दर्द शरीर में हो गया था, 2 दिन पहले इतना उठ बैठ नहीं पा रहे थे,
उठ बैठ नहीं पा रहे, अचानक मतलब डांस सिखाने में थोड़ा सा झुके क्या कि पैर में दर्द हो गया। झुक ही नहीं पा रहे स्टेप उन लोग जानते हैं, जैसे हम नहीं झुक रहे ना तो उन लोग भी नहीं झुक रही है ना। हम बोले नहीं मेरा दर्द है ना इसलिए हम नहीं झुक पा रहे, आप लोग पूरा झुकिए। तो सिखाने में दर्द हो गया अचानक से, क्योंकि छूट जाता है ना बीच बीच में। तो फिर बाबा को सौंपे कि कुछ नहीं, दर्द अलग है, देखते हैं कि क्या दर्द करता है, एकदम अलग। बोले करो, ऐसे ही में झुक के सब कुछ करने लगे। आज दर्द गायब हो गया, अपने आप सारा दर्द गायब हो गया, मतलब डिटैच हो गया। मैं आत्मा हूँ, शरीर का दर्द है, ये देखते हैं कितना देर इंजॉय करने लगे। अच्छा है, चलो इसी ढंग से झुको, इसी ढंग से उठो। आज दर्द गायब हो गया। दर्द भी देखता है, अगर इसको दुख पहुंचा तो ही रहेंगे, अगर इसको सुख पहुंच रहा है दर्द से भागो, क्योंकि दर्द क्या देने आया, आपको दुख देने आया है। तो वो सुख दे रहा है तो वो रह पाएगा, वो नहीं रह पाएगा, इसलिए दुखी ही नहीं हुए। चलो कोई बात नहीं, इसी ढंग से एंजॉय करो। तो हर चीज को बाबा कहता है ना पॉजिटिव में ले लो, बहुत मजा है। शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, उसका प्रभाव मुझे आत्मा पर ना पड़े। सब कुछ करते जाए, एक्सरसाइज भी करने लगे, बाबा को योग अभ्यास करें। और सबसे पहले एक चीज़ और इधर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे तो हमेशा करते हैं, लेकिन खासकर जब सूर्य उगता है ना तो 10 मिनट बैठकर इसी ढंग से हमको बनना है। बाबा ये सूर्य उग रहा है, उगता ही चला जा रहा है और दिन होता जा रहा है, रात तो नहीं होगा ना। इसी तरह मैं आत्मा सूर्य उगती चली जाऊं और आगे बढ़ती चली जाऊं। बाबा ये सूर्य तो मेरी स्थिति को दिखा रहा है। अब मेरी स्थिति इस सूर्य को प्रत्यक्ष करेगा, आत्मा सूर्य को प्रत्यक्ष करेगा, मेरी स्थिति। तो देखिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने आप को उगता हुआ सूर्य से भी तुलना करें कि ऐसा ही है। तो घड़ी घड़ी हर चीज़ में बहुत मज़ा आएगा, हर चीज़ को, दर्द को भी क्या करे, किनारा करके मज़ा ले उसका कि अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, दर्द अलग है। एक मतलब कुछ कोई चीज़ होता है ना कि बहुत अच्छा लगता है तो उस ढंग का अच्छा का फीलिंग लिया तो दर्द अनुभव नहीं होगा। तो इस तरह से है ना हर चीज़ कर्म भोग नहीं, कर्म योग हो गया, कर्म योग हो गया और कर्म योग से कर्म भोग समाप्त हो जाएगी। फिर आपको ना दवा का ज़रूरत है, ना ही और किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। तो बाबा कहता है इसीलिए अपना समय, संकल्प, संपत्ति तीनों खुद के लिए नहीं यूज करो, परंतु खुदा के लिए यूज करो। अब खुदा किस में खुश होगा, खुदा किस में खुश होगा, संकल्प, समय और संपत्ति, ये तीनों खुदा के लिए यूज करो। और खुदा किस चीज़ में खुश होगा, जब हम किसी दुखी, अशांत, बीमार आत्माओं के कल्याण अर्थ उसको लगाते हैं तो वो ज़्यादा खुश होगा। आप मेले में गए और 1000 रुपया खर्च करके आ गए, 100 रुपया 200 रुपया जो है खर्च करके आ गए, उसमें भगवान खुश नहीं हुआ, वो तो अपने ऊपर खर्च कर लिए, उसमें किसी का भी कल्याण नहीं हुआ। ठीक है, उसमें कोई आ गया उसको भी आप खिला दिए, कल्याण नहीं हुआ। भरा हुआ पेट में आप खिला दीजिए, क्या कल्याण है। लेकिन अगर किसी भूखे को खिला दीजिए, वो पल पल दुआ देगा कि हमको खाना मिल गया आपके कारण। तो अपने अंदर को 24 घंटे को चेक करें कि हम एक एक धन कहाँ लगा रहे हैं। आज दादी प्रकाश मणि का सुन रहे थे, कोई बोला ना कि बाबा मेरा तो कमाई डेली का 200-400 जो भी बताया, तो बोले बच्चे उसका आधा अपनी खर्ची के लिए रख लो, उसका फिर आधा का जो बचा उसका एक भाग दे दो, अपने भविष्य के लिए दे दो, और उसका एक भाग मतलब 4 हिस्सा हुआ ना। जैसे 400 रुपया कमाया, 400 रुपया में 200 खर्ची डेली करो, उतना ही खर्चे में तुमको चलाना है। एक नियम बना लो, होगा कि नहीं। आप जैसा खर्ची, अब देखिए करोड़पति अपने हिसाब से खर्च करता है और 1000 कमाने वाला अपने हिसाब से करता है कि नहीं मैनेज। तो उसी तरह अगर 400 रुपया है तो 200 खर्ची में काफ़ी है। 100 रुपया अपने भविष्य के लिए रख लें और 100 रुपया बाबा के यज्ञ में लगाओ। अपने आप को एकदम गरीब बना कर चलो, अब इसके अलावा नहीं कुछ रखना है। तो एक नियम बता रही थी वो, और ये कितना जमा हो जाएगा। तो गरीब क्यों, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम 2 कपड़ा 2 रोटी में तो हमारा, देखिए अभी जो पहले खाते थे ज्ञान में आने से पहले कितना खाना खाते थे, और अभी तो 25% हो गया, फिर भी वो भी खाने का मन नहीं कर रहा है, वो भी नहीं मन कर रहा। और क्या है, हम लोग और स्वस्थ हो रहे हैं क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी है, अनाज नहीं है, 30% मात्र अनाज है, और हम लोग ज़्यादा अनाज डालते हैं। तो कहाँ से शरीर ठीक रहेगा, आलस से।
अलबेलापन सब कुछ आ रहा है। तो अपने शरीर को ढालिए कि कैसे हम लोगों को ढालना, देवी देवता बनाना है। कम से कम भोजन से ताकत ज़्यादा लेना, ज़्यादा काम करना है। फुर्ती रखिए शरीर को, जितना शरीर को फुर्ती रखेंगे, जितना काम, यहाँ से भी फुर्ती। अब देखिए शरीर से भी फुर्ती और यहाँ से भी। अगर यहाँ से आप खुश नहीं हैं, सोच सोच के कर रहे, वैसा फुर्ती नहीं चाहिए, उमंग उत्साह का काम चाहिए। कितना हम उमंग उत्साह से काम कर रहे हैं, आपको ताकत जरूर मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या है ना कि जीते आ रहे ना, अभी आदत पड़ा हुआ है। अभी कल एक माता बोल रही थी कि दीदी आज से, बाबा तो बोला ना आज कम खाना खाने, आज और ही ज़्यादा भूख लग रहा है और ही ज़्यादा, क्योंकि विकार बढ़ जाता है ना। कोई बात नहीं, विकार बढ़ा है भागने के लिए हम निरंतर संकल्प देते रहें कि हमको ऐसा बनना है, निरंतर प्रयास करते रहे, आज न कल सफल हो जाएंगे। करते जाएंगे तो सफल हुए ना, कहाँ 100% खाना और कहाँ 20-25% में आ गए हैं, तो सफल हुए हैं ना। और पहले से ज़्यादा स्वस्थ, पहले तो बोलते थे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, आज तो कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो इसीलिए अपने ऊपर फुल अटेंशन दे। आज का वरदान है ना कि आत्मिक स्थिति में रहकर अपनी प्रगति करो, पुरुषार्थ द्वारा आत्मा को ऊपर उठाओ, तब प्रगति अपनी स्थिति का होगा और अपनी स्थिति पावरफुल होगा तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो जाएगा। पल पल सफलता मिलेगा, कोई भी ऐसा काम नहीं जिसमें सफलता ना मिले। ओम शांति।